आज हम नेक्स्ट जेएस प्रैक्टिस 4 में हम देखेंगे कि कैसे हम बैकएंड में डेटा अपना भेजते हैं। नेक्स्ट जेएस हमारा ऑलरेडी बैकएंड में वर्क करता है, तो बैकएंड में कैसे अपना डाटा भेजा जाता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, ओपन टर्मिनल में आते हैं। ओपन टर्मिनल में आके वही करेंगे, नेक्स्ट जेएस इसमें इंस्टॉल करेंगे। और ये देखिए लिखेंगे माई बैकएंड डाटा, माई बैकएंड डाटा, टाइप स्क्रिप्ट नो, यस यस, नो यस, नो। अब ये ऐसे करेगा इंस्टॉल कर देगा। ये ऐसे इंस्टॉल कर रहा है, ये टर्मिनल के थ्रू मैंने किया है इंस्टॉल, तब भी करेगा ये हमारा ये इसमें इंस्टॉल हो चुका है। और अब जो है मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ मैं आता हूँ। देखिए यहाँ मेरा जो है अंदर बन चुका है। यहाँ पे आके अब मैं इसे जो है टर्मिनल में आके अब मैं इसे खोलूँगा VS कोड में, और ये मेरा खुल गया VS कोड। ये सीधा इसमें आ गया, माई बैकएंड डेटा इसके अंदर खुल चुका है। और अब जो है यहाँ पे हम खोलेंगे टर्मिनल, और टर्मिनल खोलने के बाद वही सेम npm run dev करते ही ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए बार बार लोकल होस्ट को बदल देता है। एक्सप्रेस में ये नहीं हो रहा था, लोकल होस्ट 3000 ही फिक्स था, इसमें बदल जाता है अगर वो पता है पहले से ही उस पर चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा खुल चुका है। अब मेरा सबसे पहला जो काम होगा कि यहाँ मुझे बैकएंड में चलाना है डेटा। तो पहले मैं ऐप को पकड़ता हूँ, ऐप को पकड़ेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे ऐड नाम से, और ऐड के अंदर भी एक फोल्डर ऐड ही बनाते हैं। और इस फोल्डर को जरा जो है हम इसको जरा रीनेम करेंगे API नाम से करेंगे। देखिए इसमें थोड़ी गड़बड़ कर रहा था, मैंने जो है फोल्डर ही डिलीट कर दिया है। मैं दोबारा एक फोल्डर बनाता हूँ, API नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर भी मैं एक फोल्डर बनाऊंगा ऐड नाम से, और उसके अंदर नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। और यहाँ मैं लेता हूँ और फिर उसके अंदर एक फाइल आएगी route.js, ये फाइल बनेगी। अब इसके अंदर हमारा जो है बैकएंड का डाटा चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे अपने जो है इस पे आएंगे, नेक्स्ट जेएस पे आएंगे, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम अपने आएंगे HTTP मॉड्यूल में आते हैं। HTTP में आते हैं, ये रहे कहाँ रहे, ये है देखिए route.js HTTP मॉड्यूल, इसमें आएंगे। ये सब देखिए ये सब इसमें बने होते हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हमें गेट, हेड, पुट, डिलीट, पच ये सब उसमें होते हैं, लेकिन मेन हमें ज़रूरत है केवल पोस्ट की। किसकी ज़रूरत है, यहाँ लिखेंगे हम पोस्ट लिखने के बाद जो है अब हम यहाँ पे करेंगे अपना काम शुरू। यहाँ हम करते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद दैट इज़ द वे इम्पोर्ट क्या करेंगे, क्या इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करेंगे हम नेक्स्ट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यही हमारा काम करेगा यहाँ पे। और एसिंक के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न कैसे करेगा, नेक्स्ट रेस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। किस फॉर्म में करेगा, .json की फॉर्म में करेगा। और .json में यहाँ पे एक ये रिस्पॉन्स जाएगी कि मेरी सक्सेस क्या है, ट्रू है, मेरी सक्सेस हो गई ट्रू। एंड फॉर्मा लगा के ये करेगा डाटा कैसे आए, यस। ये खाली डाटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे, पर अभी फिलहाल हम इसमें इस फॉर्म में लेंगे, डाटा इसमें इस फॉर्म में लेंगे। अब ये यहाँ पे बंदूजन एरर क्यों दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ भी देखते हैं कि इसे अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों दिखा रहा है। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो करली ब्रैकेट के अंदर भी तो देना पड़ेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है भैया,
एक ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये एरर दूर हो गया। अब ये तो हमने कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने पेज डॉट जेएसएन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ मेन है, मेन को उड़ाएंगे और मेन को उड़ाने के बाद यहाँ मैं जाऊँ एक छोटा सा शानदार सा डिव बनाऊंगा और डिव के अंदर यहाँ पे आते हैं H1 में लिखेंगे माई नेक्स्ट JS API राउटर फॉर बैकएंड। ये मैंने यूज़ किया इस तरह से फॉर बैकएंड। और इसे यूज़ करने के बाद जो है मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे बटन, एक बटन बनाएंगे। बटन बनाते हैं, बटन में करेंगे क्लिक API, ठीक है। API को ये कॉल करेगा। यहाँ पे एक जो है मैं लगा दूंगा ऑन क्लिक करके और यहाँ लिख दूंगा मैं हैंडल क्लिक। हैंडल यहाँ में लिखूंगा हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक करके मैं एक इवेंट बनाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे वो बनाना है, हैंडल क्लिक करके एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन में क्या होगा, तो यहाँ करेंगे कंस्ट हैंडल क्लिक का। हैंडल क्लिक करके एक फंक्शन बनाएंगे और एरो फंक्शन बना देते हैं। एरो 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 बट फंक्शन साथ में होगा ये एसिंक, ये एसिंक फंक्शन होगा। और साथ में जो है ये पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेजेगा, पर किस टाइप की पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, जहाँ से वो डाटा आएगा। लेट ए इक्वल टू, ये पहले भी हम बना चुके हैं। अवेट क्या करेगा, फैच करेगा। फैच किसे करेगा, अब फैच करेगा जहाँ पे ये डाटा डला हुआ है। ये डाटा कहाँ पे डला हुआ है, हमने पहले कौन सा फोल्डर बनाया था, एपीआई। एपीआई के अंदर था ऐड, उसके अंदर कौन सा था, राउट डॉट जेएस नाम से ये फाइल थी। यहाँ से इसे कॉल करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कॉमा और उसके बाद जो है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेथड होगा। अगर यहाँ इसकी साइड पे आए और लिखें फैच, तो यहाँ फैच में अगर हम आएंगे तो यहाँ मेथड जो पोस्ट होता है वो शायद इस साइड पे नहीं था। यस, ये है फैच के लिए डाटा था, ये वाली साइड थी। यहाँ पे था फैच के लिए। अब जो यूजिंग फैच एपीआई, ये देखिए इसके अंदर जो यूआरएल यहाँ दिया हमने, फिर हमने कॉमा लगाया, ये बनाया और इसमें डालेंगे मेथड पोस्ट। ये सब हेडर्स, ये सब आएंगे, हेडर्स वगैरह आएंगे इसमें, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे। इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डाल दिया मेथड पोस्ट। ठीक है, हमें फालतू कंटेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत कुछ फालतू कंटेंट भी लिया हुआ है हमने। यहाँ पे जो है अभी हम देखते हैं। और जो है ये हमारा हो गया है, इसमें कंटेंट टाइप कुछ हमें इसमें फालतू भी आ गया है, वो भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये है, ये गेट पोस्ट डिलीट होती है, रिक्वेस्ट होती है, ये हेडर का होता है। साथ में जो है यहाँ पे हम इसे भी लेंगे, बॉडी स्ट्रिंगिफाई डेटा को, इसे भी हम लेंगे और यहाँ कॉमा लगा के हम यहाँ पे इसे छोड़ेंगे, क्योंकि डाटा को वो लेके आएगा। और जो है यहाँ पे आ जाएगा लेट ए इक्वल टू अवेट, यहाँ हम देंगे rs इक्वल टू अवेट। अवेट में हम देंगे ए डॉट जेसन। अब ए डॉट जेसन से जो ये लेगा, ये क्या करेगा, जो ये डाटा यहाँ से लेगा और ये होगा कंसोल डॉट रेस कर देंगे इसे। ठीक है, कंसोल डॉट रेस हो जाएगा। अब डाटा कुछ भी हो सकता है। अब डाटा क्या होगा वो देखो। अब डाटा तो अभी हमें बनाया नहीं है, अब डाटा हम यहाँ बना देते हैं। लेट, यहाँ हमने लेट कर दिया डाटा, क्या कर दिया, डाटा। डाटा क्या हो सकता है, जैसे मैंने मान के चलो नेम लिया, ये ले लिया राम, कहाँ लिव करते हैं,
लिव करते हैं अयोध्या, ठीक है, अयोध्या में लिव करते हैं ये। अब ठीक है, ये मेरा डाटा आ गया, ठीक है। अब इस डाटे को मैं वहाँ पे करूँगा। अब ये डाटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे इसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो लेट डाटा इक्वल टू, अब यहाँ मुझे अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैंने वो लगा रखा है, एसिंक फंक्शन लगा रखा है, रिक्वेस्ट डॉट डॉट जेसन। और साथ में मैं चेक कर सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब साथ में जो है मुझे स्पेस डॉट जी एस एस को भी एक चेंज देना पड़ेगा। इसको मुझे एज अ यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे उस पर देखना है, किस पे देखना है, मुझे देखना है अगर सर्वर पे, अगर मुझे वेब पे देखना है, वेब पेज पे देखना है, तो वहाँ भी मुझे इसे एज अ यूज क्लाइंट इसे मुझे बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सब हो गया। अब मैं ज़रा इसमें आता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मेरा बटन बना हुआ है शानदार। अब मैं इसमें जो है यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कंसोल पे आता हूँ। कंसोल में आने के बाद जो है लो फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब जो है देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये देखो क्या हुआ, सक्सेसफुली यस डाटा इज ट्रू। अब मैंने डाटा में क्या दिया था, नेम राम लिव अयोध्या, ठीक है ना। तो जब नेम राम और लिव अयोध्या दिया था, तो यहाँ देखो ये सर्वर पे भी क्या आ गया, लिव अयोध्या आ गया कि नहीं आ गया। ये देखो बैकएंड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। क्या मुझे कंसोल में नजर आया? नहीं आया। कहाँ नजर आया? नहीं आया, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो आया मुझे। अब यहाँ देखो ये अलग से ऑब्जेक्ट में भी ये देखो मुझे इसमें सब दिख रहा है, यहाँ डाटा ट्रू है, ये सब है, वहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे आ गया बैकएंड में, देखा ना। जो है मैं जो हूँ इस डाटा को दोबारा से अगर देखना चाहता हूँ, रीगेन करना चाहता हूँ किस पे, वेब पेज पे, तो देखो एक तरीका है। यहाँ ये मैंने किया है, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ यूँ। यहाँ मुझे जो है मैं येस ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा। वैसे डाटा भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डाटा छोड़ दूँ अगर, डाटा अगर मैं छोड़ दूँ तो अब देखो खेल। अब डाटा छोड़ दिया। डाटा छोड़ने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो क्लिक करते ही क्या हुआ, ये देखो ये राम और अयोध्या आ गया कि नहीं आ गया। राम और अयोध्या आ गया। क्या मेरा ये राम अयोध्या मुझे सर्वर पे मिल रहा है? ये सर्वर पे ही मिल रहा है। ध्यान समझना क्या हो रहा है। ये पेज डॉट डी एस एस यूज क्लाइंट है, और ये राउट डॉट जे एस एस क्या है, ये आपका जो है सर्वर पे है, क्योंकि यूज क्लाइंट नहीं लिखा हुआ, यूज क्लाइंट नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ से जो है ये डाटा आ रहा है। एपीआई कहाँ से कॉल हो रही है? एपीआई पेज डॉट जे एस एस से कॉल हो रही है। ये रहा मेरा एपीआई, ये मेरी एपीआई है, यहाँ से कॉल हो रही है। और यहाँ राउट डॉट जे एस एस यूज क्लाइंट है, ये वेब पेज पे भी शो होगा, और ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ जो है सर्वर पे भी शो होगा होगा। और अगर, और अब जो है इसमें इस तरह से होगा। और अब जो है अगर मैं यहाँ जो हूँ, अगर नाम चेंज करना चाहूँ, मैं कर दूँ रघुनाथ, और मैं कर दिया रघुनाथ। ये देख 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 देख, ये यहाँ सर्वर पे कुछ शो नहीं होगा जब तक चेंज नहीं होगा। कब शो होगा? जब यहाँ बटन पे क्लिक होगा। बटन पे क्लिक होते ही अब देख लो, नीचे आ जाओ, ये लो, यहाँ पे आते ही ये देखो ये रघुनाथ हो गया, रघुनाथ आ गया, अयोध्या में रहते हैं। और ये देखो यहाँ भी रघुनाथ आ गया, हमारा सर्वर पे भी क्या हो गया, हमारा रघुनाथ आ गया। तो मतलब जो है यहाँ पे चेंज करने से कुछ नहीं है, बटन पे क्लिक हो गए तभी तो एपीआई कॉल हो रही है। रघुनाथ ये सब चीज़ें जो भी इसमें आ रहा है डाटा, वो इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसे एपीआई कर सकते हैं कॉल, इसमें और भी कर सकते हैं। बैकएंड सर्वर पे होगा तो ध्यान रखिएगा, ये वेब पेज पे काम कर रही है यूएस, क्योंकि इसका डाटा में कहाँ शो हुआ, वेब पेज पे भी शो हुआ है। लेकिन वेब पेज पे थोड़ा शो करना है, राउट डॉट जे एस एस पे आएंगे तो ये, और ये हमारे सर्वर साइड की वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको जो है कंसोल से ही छुपाना है, डाटा को कंसोल छुपाना है, तो एक काम करो, इस पूरे को ना वो कर दो, कमेंट आउट कर दो, ठीक है। और अब देखो, अब करो कॉल जरा। ये आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही क्या होगा, क्लिक करते ही यहाँ कुछ शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ बहुत कुछ शो हो जाएगा। ये देखो ये सर्वर पे शो हो गया। ये सारा खेल था जो हमें डाला था। अगर ये क्या होगा, अब यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करते ही, लेकिन यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये फिर से क्लिक किया, और ये देखो क्लिक करके मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो 2 बार जो क्लिक किया यहाँ पे हो गया, देखो। तो मतलब डाटा जो है यहाँ सर्वर पे शो हो रहा है, वहाँ नहीं शो हो रहा है। अगर इसको शो करेंगे, यहाँ पे इसे शो करते हैं, तो इसे शो करने से मेरा जो डाटा है वो मुझे सर्वर पे भी दिखाई देगा। ये डाटा यहाँ लिख सकते हैं, डाटा को वेब पेज पर दिखाता है। इसे कमेंट करने से ये वेब पेज पर नहीं दिखेगा,
ओनली सर्वर पर दिखेगा। ओके, ऑल जेट प्रेस करके सही कर दिया, ठीक है। ओके, ये हमारी वीडियो थी।